दोस्तों सबसे पहले तो मेरी सभी भाइयों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। जैसा कि आज मार्शियल यूनिवर्स की सीजन 5 रिलीज हो चुका है और मैं हैप्पी न्यू ईयर के साथ मार्शियल यूनिवर्स की सीजन 5 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें लिंगडोंग सेक्ट मास्टर और लिंग लियांग को दिखाया जाता है, जो कि फाइनली 100 डायनेस्टी वॉर के लिए इंपीरियल सिटी पहुँच गया होता है। वहाँ पे हम ग्रेट यान डायनेस्टी की बाकी फैक्शंस को भी आते हुए देखते हैं, जिनमें से लिंगडोंग का जानी पहचान दुश्मन वांग फैमिली भी था, जो कि लिन फैमिली को देखकर वही पे चिढ़ने लगता है। वो तो गुस्सा था लिंगडोंग के ऊपर। वे सभी इन्हें इग्नोर करते हुए इंपीरियल सिटी के अंदर जाने लगता है, जहाँ पे सेक्ट मास्टर लिंगडोंग से कहता है, मैंने सुना है कि वांग फैमिली के साथ तुम्हारी अच्छी रिलेशन नहीं है। लिंगडोंग भी कहता है, हाँ ऐसा ही है। सेक्ट मास्टर कहता है, तुम्हें फ्यूचर में और भी ज्यादा केयरफुल रहने होंगे, क्योंकि वांग फैमिली की जो यंग मास्टर वांग जोंग है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ साथ रॉयल फैमिली की मेंबर भी है। लिंगडोंग भी कहता है, हाँ सेक्ट मास्टर मैं इसके लिए जरूर से ध्यान दूंगा। और फिर वहाँ पे रॉयल कार्ड आते हुए उन सभी फैक्शन से कहने लगता है, पहले तो सभी ग्रेट यान एम्पायर की सभी छोटे बड़े फैक्शंस को यहाँ पे आने के लिए हम थैंक्स करते हैं। इसी के साथ साथ आप लोग तुरंत ही मेन हॉल के अंदर चले जाइए, क्योंकि इंपीरियल किंग आप सभी की इंतजार कर रहे होंगे। और वे सभी वहाँ से इंपीरियल सिटी की मेन हॉल के अंदर पहुँच जाता है, जहाँ पे की सभी फैक्शन एक दूसरे से बात करने लगता है। वांग फैमिली लिंग फैमिली को चिढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। लिंग फैमिली तो बस वांग फैमिली की बातों को इग्नोर करते ही जा रहा था, पर वैसे भी कितना ही इग्नोर कर सकता था। उल्टा ही लिंग लियांग भी वांग फैमिली के साथ ही दे रहा था। बातों बातों में ही लिंगडोंग और वांग जोंग के साथ बात यहाँ तक छिड़ जाता है कि दोनों फाइट करने के लिए भी उतर आए थे, अपनी एनर्जी भी रिलीज कर दिए थे। पर तभी वही पे इंपीरियल किंग भी पहुँच जाता है। आते ही सभी फैक्शंस को यहाँ पे वेलकम करता है। लिंगडोंग तो इंपीरियल किंग की पावर्स की अंदाजा लगाते हुए काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल होंगे। इंपीरियल किंग के साथ साथ वहाँ पे रॉयल फैमिली की थर्ड यंग मास्टर भी आया था, यानी कि थर्ड प्रिंस। बाकी लोग बात करने लगता है कि क्या ये भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, तब तो हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। पर तभी डीमन मास्टर लिंगडोंग से कहता है, ये जो थर्ड प्रिंस मोली है इससे तुम्हें केयरफुल रहना होगा। ऊपर से ये तो रॉयल फैमिली का भी मेंबर है, इस वजह से इसकी पावर की अंदाजा हम कभी भी लगा नहीं सकते। यह सुनने की बात है लिंगडोंग भी इसमें हाँ करता है। इसके बाद इंपीरियल किंग कहता है, आप सभी यहाँ पे जिसके लिए आए हो और जिस चीज के लिए इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं, पहले इसके बारे में क्यों ना बात किया जाए। 100 डायनेस्टी वॉर के अंदर हमारी ग्रेट यान एम्पायर से बस 5 ही पार्टिसिपेंट्स जाएंगे, और यहाँ पे जब इतना सारा पार्टिसिपेंट्स आ चुका है तो इनके अंदर कंपटीशन कराया जाएगा, और जो भी टॉप 5 पार्टिसिपेंट्स होंगे उन्हें 100 डायनेस्टी वॉर में भेजा जाएगा। ये सुनने की बात वहाँ पे आए नॉर्मल पार्टिसिपेंट्स तो काफी ज्यादा परेशान हो चुके होंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ पे सिलेक्ट होने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा। और फिर इंपीरियल किंग फिर से कहता है, आप लोग ग्रेट यान एम्पायर की सभी फैक्शंस काफी ज्यादा दूर से आए होंगे, इसलिए आप लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके होंगे। इस वजह से आप लोगों को क्यों ना आज यहाँ पे आराम करने दिया जाए, और कल ही हम कंपटीशन को भी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप लोगों के लिए रहने का बंदोबस्त भी कर दिया गया है, और आप लोग फिलहाल के लिए यहाँ से जाइए और इसकी तैयारी कीजिए। ये सुनने की बात वहाँ की सभी फैक्शंस वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद इंपीरियल किंग थर्ड प्रिंस यानी कि अपने बेटे से कहता है, क्या तुमने अपनी ओपोनेंट्स को देखा? लगता है इस बार की ये कंपटीशन तुम्हारे लिए इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला। ये सुनने की बात थर्ड प्रिंस कहता है, फादर आप इसके बारे में चिंता ना कीजिए, कंपटीशन के अंदर मुझे तो सबसे ज्यादा टफ लिंग लियांग और वांग जोंग ही लग रहा है, पर ये भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इंपीरियल किंग कहता है, शायद से तुमने एक बात नोटिस नहीं किया, जो कि ग्रेट यान एम्पायर के अंदर एक लिंगडोंग भी है, जो कि हाल ही में काफी ज्यादा फेमस हो चुका है और लिंग लियांग को भी हराया है। तो लिंगडोंग के बारे में तुम क्या सोचते हो? ये सुनने की बात मोलिंग कहता है, फादर इसके बारे में मैं कुछ खास नहीं सोचता, मुझे नहीं लगता कि वो इतना भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये न्यूज तो बस नया नया फैल चुका है, क्या पता ये झूठ भी हो। इंपीरियल किंग कहता है कि तुम्हें इतना भी ज्यादा हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता तुम जो सोच रहे हो लिंगडोंग वो ना हो। ये सुनने की बात प्रिंस मोली भी कहता है, हाँ फादर मैं इसमें ध्यान दूंगा। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे की एरिना के सामने सभी पार्टिसिपेंट्स पहुँच गए होते हैं। इंपीरियल किंग एक आर्टिफैक्ट की ओर इशारा करते हुए कहता है, तुम सभी अपनी एनर्जी को इसके अंदर डालो। ये सुनने की बात वहाँ पे मौजूद सभी पार्टिसिपेंट से अपनी अपनी एनर्जी इसके अंदर डालने लगते हैं। इसके बाद इंपीरियल किंग तुरंत उस आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से एरिना की चारों तरफ कई सारे पोर्टल एक्टिवेट हो गए थे। इंपीरियल किंग उन सभी पार्टिसिपेंट से कहने लगता है, यहाँ पे मौजूद सभी डिसाइपल्स को एक एक पोर्टल के अंदर जाना है और 2-2 टीम करके एक
दूसरे से फाइट करेंगे एंड तक। 5 ही डिसाइपल ऐसे होंगे जो कि एकदम आखिरी तक पहुंचेंगे और वही होंगे 100 डायनेस्टी और में पार्टिसिपेंट्स करने के लिए क्वालिफाइड। जबकि आप कंपटीशन को स्टार्ट कर दिया है तो तुम सभी अब जा सकते हो और वहाँ से एक एक करके डिसाइपल पोर्टल्स के अंदर जाने लगता है। सेक्ट मास्टर लिंगडोंग और लिंग लेंगटियांग से कहता है इस कंपटीशन के अंदर तुम केयरफुल रहना, तुम्हें हर हाल में इस कंपटीशन के अंदर सिलेक्ट होना है। सुनने की बात लिंगडोंग और लिंग लेंगटियांग भी उन पोर्टल्स के अंदर चला जाता है। इसके बाद इंपीरियल किंग वहाँ पे किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है जिसकी मदद से वो लोग अंदर पे हो रहे फाइट को काफी इजीली बाहर से देख सकते थे। और फिर यहाँ से हम बैटल एरिना के अंदर देखते हैं जहाँ पे हर कोई अपनी अपनी ओपोनेंट से फाइट कर रहा होता है। लिंगडोंग वांगफू क्लैन की एक डिसाइपल से फाइट कर रहा होता है और वो डिसाइपल अपनी स्वॉर्ड के साथ काफी तेजी से लिंगडोंग के ऊपर हमला करता है। लिंगडोंग अपने स्पीयर से काफी इजीली उस डिसाइपल को हरा रहा होता है जिससे वो डिसाइपल तो काफी ज्यादा डर चुका था और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर लिंगडोंग उस डिसाइपल को इतना आसानी से कैसे भागने दे सकता था, इस वजह से वो तुरंत ही अपनी स्पीयर के साथ उसके ऊपर हमला कर देता है। एक ही अटैक के अंदर तो वो डिसाइपल वहीं पे डेड हो चुका था, यानी कि हार चुका था। ये देखने की बात लिन क्लैन की सेक्ट मास्टर काफी खुश हो गया होता है। इसी के साथ साथ काफी कम टाइम के अंदर अंदर ही वहाँ पे ज्यादातर डिसाइपल तो वहीं पे हार चुके थे, यानी कि अब बस मेन पावरफुल डिसाइपल ही बचा हुआ था। इंपीरियल किंग कहता है अब शुरू होने वाला है मेन फाइट और फिर हम फिर से बैटल एरिना के अंदर देखते हैं जहाँ पे डिसाइपल एक दूसरे से फाइट करने में लगा हुआ था। चाहे वो लिंग लेंगटियान ही क्यों ना हो और वांग यान ही क्यों ना हो, अपनी हर एक ओपोनेंट को हराता जा रहा था। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जहाँ पे उससे फाइट करने के लिए फाइनली पहुँच गया होता है वांगजोंग। वांगजोंग वहाँ पे आते ही कहने लगता है फाइनली लिन क्लैन की ब्रांच फैमिली की वो कचरा मुझे मिल ही क्या, चलो क्यों ना मैं तुम्हें एक चांस दूं, अगर तुम टाइम रहता यहाँ पे मेरी सामने हार मान जाते हो तो मैं इस कंपटीशन के अंदर तुम्हें चांस से नहीं मारूंगा। ये सुनने की बात लिंगडोंग भी उल्टा जवाब देते हुए कहता है क्यों ना तुम इस चीज के लिए कोशिश कर सकते हो, जिससे वांगजोंग तो गुस्सा होते हुए अपनी क्लैन की हेवनली पिलर टेक्निक से उसके ऊपर हमला कर देता है। पर लिंगडोंग अपनी फिस्ट का इस्तेमाल करते उसकी हेवनली पिलर को डिस्ट्रॉय कर देता है और उल्टा ही वो हेवनली पिलर से उसके ऊपर हमला कर देता है। वांगजोंग ने तो इस अटैक को काफी इजीली डॉज कर लिया था। इसके बाद वांगजोंग कहता है तुमने लिंग फैमिली की लिन लेंगटियान को तो ऐसे हरा नहीं पाया, सही में तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ तो टैलेंट मौजूद है, पर जो भी हो ये मेरे सामने पूरी तरीके से बेकार है। और वांगजोंग तुरंत ही लिंगडोंग से फाइट करने के लिए अपने ब्लड डिमन शुरा स्पीयर को निकाल लेता है, जिसे देखने की बात डिमन मास्टर लिंगडोंग से कहता है ये जो स्पीयर है ये कोई आम स्पीयर नहीं है, अगर इस स्पीयर की जरा से भी एनर्जी तुमसे टच होता है तो वो स्पीयर तुरंत ही तुम्हारी एनर्जी को डिवोर कर लेगा। ये काफी खतरनाक स्पीयर है। इसके पास अगर ब्लड डिमन शुरा स्पीयर है तो यकीनन इसके साथ ब्लड डिमन का कोई कनेक्शन मौजूद होना चाहिए, क्योंकि तुम इसके बारे में अच्छे तरीके से जान चुके हो तो तुम फाइट के अंदर केयरफुल रहना। ये सुनने की बात लिंगडोंग भी इसमें हाँ करता है। इसके बाद वांगजोंग तुरंत ही अपने ब्लड डिमन शुरा स्पीयर से उसके ऊपर हमला कर देता है। ये हमला असल में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। लिंगडोंग भी अपनी हेवनली ड्रैगन स्पीयर से उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था, पर उसके अटैक को डॉज करते हुए हम लोग उसकी स्पीयर के अंदर देखते हैं ब्लड ऑरा की कांटेक्ट में आने की वजह से उसकी स्पीयर की जो एनर्जी था वो धीरे धीरे डिवोर करने लगा था। फाइनली कुछ ही अटैक्स बाद वांगजोंग एक पावरफुल हमला करते हुए लिंगडोंग को पीछे करने में भी कामयाब हो गया होता है। लिंगडोंग का स्पीयर पूरी तरीके से ब्लड एनर्जी के कांटेक्ट में आ चुका होता है। ये देखने की बात लिंगडोंग पहले तो अपनी स्पीयर को ठीक करता है। वांगजोंग कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी सामना कर सकते हो, और वो लिंगडोंग को खत्म करने के लिए अपनी ब्लड डिमन शुरा आई को एक्टिवेट कर लेता है और तुरंत ही लिंगडोंग के ऊपर हमला करता है। लिंगडोंग उसकी अटैक से बचने के लिए अपनी टर्टल गोस्ट माउंटेन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो इस टेक्निक से तो उसके अटैक को काफी इजीली रोक लिया था। इसी के साथ साथ वो इसकी मदद से उसके ऊपर हमला भी करता है। असल में इस माउंटेन की वजन काफी ज्यादा होता है। वांगजोंग इस अटैक को जैसे तैसे रोकने की काफी कोशिश करता है, पर उसे दिक्कत हो रहा था। इस एनर्जी की प्रेशर की वजह से अंदर लगा हुआ फॉर्मेशन भी टूट जाता है और बाहर से जो लोग भी इस फाइट को देख रहे थे वो देख नहीं पाता, जिससे वहाँ पे मुझे सभी लोग तो काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है। उल्टा ही वांग फैमिली सोचने लगता है कि यहाँ पे सभी चीजें वांगजोंग की एनर्जी की वजह से हुआ है, जो कि वही है जो लिंगडोंग से सबसे ज्यादा पावरफुल है।
और फिर कुछ ही देर में वहीं पे लिंग लैंगटियांग अपने ओपोनेंट को हराकर पहुंच गया होता है। इसी के साथ साथ वहीं पे थर्ड प्रिंस भी बाहर आ जाता है। ये देखने की बात वहाँ पे सभी तो काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। इसके बाद वहाँ पे टियान लुओ सेक्ट और बारबेरियन किंग सेट के डिसाइपल भी बाहर आ जाता है, पर वांग फू क्लैन की एक भी डिसाइपल वहाँ पे बाहर नहीं आया था, यानी कि वे सभी हार चुका था। इसके बाद बस एक ही डिसाइपल के लिए सीट खाली होता है, जिनमें से एक लिंग दोंग या तो वांग जोंग ही होंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम बैटल एरिना की फाइट के अंदर देखते हैं, जहाँ पे वांग जोंग लिंग दोंग की अटैक को जैसे तैसे रोक रखा था, पर उसके आकार अभी भी नहीं किया था। इस वजह से लिंग दोंग अपने ग्रेविटी प्रेशर से हमला करने लगता है। इस प्रेशर से तो वांग जोंग की हालत काफी खराब हो रहा था। वो काफी गुस्से में अपने ब्लड डीमन शूरा स्पीयर की पूरी ताकत को लगा देता है और उस टेक्निक को डिस्ट्रॉय करते हुए तुरंत ही लिंग दोंग के ऊपर हमला करता है। लिंग दोंग भी सोचता है अगर ये हमला मुझे हिट हो जाता है तो काफी मुसीबत हो सकता है, और वो वहाँ पे यूज करता है अपनी हेवनली फिंगर टेक्निक की फोर्थ फॉर्म को। इस टेक्निक की मदद से काफी इजीली वांग जोंग की इस अटैक को तो डिफीट कर दिया होता है। इसी के साथ साथ वांग जोंग की हालत भी काफी खराब हो गया होता है। और फिर हम बैटल एरेना की बाहर की सीन देखते हैं, जहाँ पे वांग जोंग लड़खड़ाते हुए पोर्टल के अंदर से बाहर आता है, पर उसकी बॉडी में इतना एनर्जी नहीं होता, इस वजह से वो तुरंत ही नीचे गिरने लगता है। ये देखने की बात वहाँ पे मौजूद सभी सोचने लगते हैं कि यहाँ पे जो आखिरी सीट होंगे वो वांग जोंग का ही होंगे, पर तभी वहीं पे अंदर से आवाज आता है वांग जोंग सबसे पहले बाहर आया। इसका मतलब ये नहीं है कि इस फाइट का विनर वांग जोंग है, और वहाँ से तुरंत ही लिंग दोंग बाहर आता है, जो कि पूरी तरीके से सही सलामत था, यानी कि आखिरी पोजीशन लिंग दोंग के ऊपर ही जाने वाला था। आखिरी पोजीशन को जीतने के लिए इंपीरियल किंग भी लिंग फैमिली की सेक्ट लीडर को बधाई देता है। इसके बाद लिंग लैंगटियांग को छोड़कर जितने भी पार्टिसिपेंट इसमें सिलेक्ट हुए थे वे सभी लिंग दोंग को बधाई देने लगता है, जिसमें कि लिंग दोंग भी काफी खुश हो गया होता है। इसके बाद इंपीरियल किंग जीते हुए पार्टिसिपेंट से कहने लगता है आज तुमने कंपटीशन के अंदर कड़ी मेहनत की, कल मैं तुम सब के लिए होली स्पिरिट लेक की रास्ता ओपन कर दूंगा ताकि तुम सभी अपनी कल्टीवेशन में सुधार कर सको। फिलहाल के लिए तुम सभी आज के लिए आराम करो। और इसी के साथ साथ मार्शल यूनिवर्स की ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। इसका सेकंड एपिसोड भी आज ही रिलीज हुआ है। सेकंड एपिसोड कल तक जरूर से आ जाएगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।